एक ज्योति परम धाम से आई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। हर पुकारती रूहों ने जीने की राह है पाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया, भस्म किया विकारों को ज्ञान से भरपूर किया। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया, भस्म किया विकारों ज्ञान से भरपूर किया। डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुंचाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को कहते कि बाबा का राइट हैंड धर्मराज भी है, इसलिए कोई ऐसे कर्म नहीं करने हैं जो विकर्म बने। दूसरा बाबा ने कहा कि दुनिया के अंदर तो कहते हैं कि सर्व पर दया करने वाले सर्वोदया लीडर, लेकिन सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप है, जो सभी आत्माओं को शोक वाटिका से निकाल करके अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तीसरी बात बाबा ने कही कि ये यात्रा बुद्धि की है, और बुद्धि की यात्रा में बाबा एक ही शब्द कहते हैं, मन मना भव। और बाबा आए हैं त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने के लिए। बाबा आज पूछ रहे हैं, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता
और किस बात का विघ्न पड़ता है। याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है। उत्तर है, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, वह ज्ञान में पड़ता है। लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है। संकल्पों के रूप में माया सामने आ जाती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सावधान रहो, माया का घूसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ी लगाओ। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब गुटकों से छुड़ाने। तुम अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वैतरणी नदी से पार जाते हो। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर है, जो याद की यात्रा पर है, बाबा उन बच्चों को कहते हैं, रात के राही थक मत जाना। वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़ी ही कहा जाता है। ये यात्रा कैसी वंडरफुल है। शांति की यात्रा, शांति धाम में जाने की यात्रा। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापिस ले आई। ये भक्ति मार्ग की कहानी है। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। बाकी आधा कल्प काल खाता है, अंत में गुटका आता है ना। आधा कल्प हमें काल खाता है, फिर गुटका आता है ना। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, वह हमारा दुश्मन है, यह नहीं जानते। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, जहां गुटका नहीं खाना होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटके हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं, पति विकार में फंसाते हैं, बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते हैं। आत्मा उड़ने पंख टूटते हैं तो यात्रा नहीं कर सकती, उड़ भी नहीं सकती। बरोबर ये बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना, मन मना भव। फिर इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़ी समझते हैं। मन मना भव का अर्थ तो किसी की भी बुद्धि में नहीं है, इसलिए वो लोग थोड़ी समझते हैं कि यहाँ मन और बुद्धि यात्रा करती है। मन से हम जाते हैं, स्थूल नहीं जाते हैं। कहते हैं, राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाई। बंदर पुल कैसे बनाएंगे?
ये तुम्हारी याद के यात्रा की पुल बन रही है, जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी पार हो जाते हो। अंडरलाइन करे इस महावाक्य को। बाबा कहता, हम जो याद की यात्रा कर रहे हैं वो हमारे लिए पुल है। उसी पुल के ऊपर चढ़ करके हम इस संसार सागर की जो विषय वैतरणी नदी है संसार की, उसको हम पार करते हैं। बाप इस नदी में तैरना सिखलाते हैं। बाप इस नदी में तैरना सिखलाते हैं। खिवैया है ना, विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए, तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है। ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान अमृत भी है तो ज्ञान बरसात भी है। जब उस ज्ञान की बरसात बरसती है और मैं आत्मा उस ज्ञान बरसात की जो बूंदे हैं उस बूंदों को धारण करती हूँ, तो वो मेरे लिए अमृत बन जाता है। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान अमृत है। ऐसे ही अमृत नहीं बनता है। जैसे चातक पक्षी होता है तो वो डायरेक्ट जो बरसात की बूंदे है उसके मुंह में जो डायरेक्ट पड़ती है उससे ही वो सारा साल उसी से ही वो चलाता है। तो ऐसे ही बाबा जो ज्ञान बरसात बरसाते हैं हम बच्चों के ऊपर, वो ज्ञान की बूंदे मैं आत्मा डायरेक्ट सुन करके उसको धारण करूं तो चातक पक्षी, हाँ, चातक पक्षी की तरह, तो वो अमृत बन जाता है। ज्ञान से सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह है भक्ति की सामग्री, क्योंकि वहां तो भजन कीर्तन व्रत उपवास आदि होता है। शास्त्र पढ़ने से सत्युग में आ नहीं सकते, सद्गति हो नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। बाबा ने क्लियर किया शास्त्रों को ज्ञान अमृत क्यों नहीं कहते। वह है भक्ति। ज्ञान में पहले 100% सद्गति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। यह नहीं कहेंगे कि सत्युग में भी दुर्गति होती है, वहां दुर्गति का नाम नहीं होता। कोई नेगेटिव वर्ड्स सत्युग में नहीं होते, ना शब्द ही नहीं है, वहां पॉजिटिव ही है, अर्थात सब अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। कलयुग में सबकी दुर्गति होती है, तुम जानते हो। सर्व पर दया करने वाला बाप एक ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता। तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। ये हमारी बाबा का बनने के साथ ही हमारी ये प्रतिज्ञा है बाबा से। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की
तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। धर्मराज माफ नहीं करेगा, बाप माफ कर देगा लेकिन धर्मराज नहीं करेगा। जब लौकिक दुनिया में भी बाप धर्मराज बनता है, फिर एक सुनता है, एक बात नहीं सुनेगा, यही कहेगा तुम मेरे नजर से दूर हो जाओ, तुम इस घर से निकल जाओ। तो जब बाबा भी धर्मराज बनेगा, फिर हमारी एक नहीं सुनेगा, फिर तो कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनने हमारी नहीं सुनेगा, कोर्ट में सुनवाई होगी। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, मर्तबा भी गुप्त। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं, जरूर यहाँ ही होगा। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है, इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवता ये पति दुनिया में तो राजा ही कर न सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए, विनाश होना भी जरूर है। अभी थोड़ी देरी है क्योंकि अभी हम तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए देरी है। तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैपलिंग ही पूरा लगा नहीं है। आगे गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सबके आगे ये महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकते? ब्रह्मा माता कैसे हो सकते? लक्ष्मी नारायण की भी तो अपनी राजा ही चलती है, तो उनको माता पिता कह न सके। तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में माता पिता का पार्ट बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है, उसमें भी पहले पहले शिव बाबा को त्वमेव माता च पिता कहते हैं, पीछे लक्ष्मी नारायण सीताराम सबको कहते रहते हैं। अकल तो कुछ है नहीं, शिव बाबा है सैक्रिन। ये मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुख ही देते हैं। आसुरी मत पर चलेंगे तो दुख ही देंगे, और मैं सबके एवज में सबसे जास्ती सुख देता हूं। शिव बाबा एक ही सैक्रिन है जो सबको सबसे जास्ती सुख देता है। मैं दाता हूं, मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूं। कौन सी श्रीमत देते हैं? बाबा कहता मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूं। कौन सी श्रीमत? विकारों को छोड़ने की और देही अभिमानी बनने। बच्चे तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत देता है, पहली याद की यात्रा, दूसरा स्वदर्शन चक्र, और तीसरा कमल फूल समान पवित्र, तो ऊंच पद मिलेगा। तो 3 बातों की श्रीमत ऊंच पद पाने के लिए।
इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा ना सके। अलंकार तुम ही धारण करते हो। चक्र, शंख, गदा और पद्म। निशानी विष्णु को दे दी है, तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको मिलता है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी अक्षर है ना। इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है कि त्रिनेत्री अर्थात तीसरा नेत्र देते हैं ज्ञान का, और त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है, इसलिए अभी बुद्धि में क्या क्या रखना है वो हमारे ऊपर है, क्योंकि अच्छा रखना या बुरा सब कुछ रहता तो बुद्धि में ही है। इसलिए मुझे ये बुद्धि रूपी कमरा सुगंध से भर देना है या घास फूस से, बदबू से भर देना है, कीचड़े से भरना है, वो हमारे हाथ में है। बाबा हमें कैसे खुशबूदार बने और खुशबू से भर जाए ये सिखाते हैं, लेकिन माया रावण के वशीभूत होकर के आत्मा बदबू से, हाँ, कीचड़े से भर देती। कीचड़े से तो बदबू ही आएगी। मेरी आंख, मेरा नाक, कान भी शरीर नहीं कहता है, आत्मा कहती है। मेरी आंख है, मेरे कान है, मेरा नाक है, मेरा मुंह है, तो मेरा कहाँ से आया? आत्मा कहती है यह मेरा शरीर रूपी महल है। इस शरीर रूपी महल को स्वच्छ रखना पड़ेगा, तो पवित्र बनेंगे तो शरीर रूपी महल स्वच्छ बनेगा। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट मुद्दा हुआ है। कितनी गुप्त बातें है दुनिया वालों को पता कि ये शरीर एक महल है, आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाएगी। उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है जो सुबह चले तो शाम को पहुंच जाए। आगे स्टीमर में 3-4 मास लग जाते थे, अभी भी स्टीमर में 1 मास लग जाता है। एरोप्लेन में 1 दिन, सुबह निकलो शाम को पहुंच जाओ। परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है जो 1 सेकंड में पहुंच जाती है, जो कोई भी देख न सके। इतना तीखा रॉकेट जो यहाँ से लंदन, अमेरिका 1 सेकंड में पहुंच जाए, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। कोई वीजा की जरूरत नहीं, कोई इमिग्रेशन क्रॉस नहीं करना है, बिना थप्पे के, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा कहीं भी जा सकती है दुनिया में। जो 1 सेकंड में पहुंच जाती है, जो कोई भी देख न सके। तुम आत्मा का ऑलराउंड पार्ट है। अच्छा, परमात्मा का क्या पार्ट है?
हम आत्मा का पार्ट बजाने का ऑलराउंड है, सतयुग से कलयुग तक। द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है, ये शिव बाबा कह रहे डायरेक्ट। जो जो जिस भावना से मुझे याद करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करता। अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है, पतितों को पावन बनाने का पार्ट है, तुमको मास्टर नॉलेज फुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ। तो आज क्या याद रखेंगे, बाबा ने कौन सा स्वमान दिया, मैं मास्टर गॉड। बाबा ने कितना बड़ा टाइटल दिया, इतना बड़ा टाइटल दिया, मास्टर गॉड। इससे भी कितनी बड़ी पोस्ट दे दी, कोई कम बात है क्या? इससे भी बाबा कहता मैं तुमको तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करता हूँ, तुमको मास्टर नॉलेज फुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता। तो आज सारा दिन किस नशे में रहेंगे, मैं मास्टर नॉलेज फुल गॉड का बच्चा
मास्टर बोर्ड। तो ये नशा, ये स्मृति आत्मा को उड़ती कला का अनुभव कराएगी। ऐसे लगेगा कि जैसे मेरे पास पंख आ गए हैं। आगे बाबा ने बताया ना, माया ने पंख तोड़ दिए हैं, उड़ नहीं सकते। अब बाबा उड़ने के लिए पंख दे रहा है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है, उनकी माता या ब्रह्मा, इनकी माता तो कोई है नहीं। सरस्वती की माता ब्रह्मा और ब्रह्मा की माता, ब्रह्मा की माता कोई नहीं। क्यों भूल गए? नहीं तो ब्रह्मा तो हम सब की माता है। ब्रह्मा की कोई माता है? नहीं है। क्यों नहीं है? बाप ने अडॉप्ट किया, और बाबा ने अडॉप्ट कोई माता के रूप में थोड़ी किया है। किस रूप में बाबा ने अडॉप्ट बच्चे के रूप में किया। बच्चे शिव बाबा है तो शिव बाबा तो उसकी माता अब है। स्मृति में लाओ, ब्रह्मा हमारी माता है, तो शिव बाबा की कोई माता हुई? सॉरी, ब्रह्मा की कोई माता हुई? वो माँ है तो फिर ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा कौन है? शिव बाबा ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया। याद करो। उनकी माता या ब्रह्मा, इनकी माता तो कोई है नहीं। शिव बाबा खुद कहते हैं तुम मेरी वन्नी हो, तो फिर मैं कहता हूँ ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की वन्नी अर्थात पत्नी है, तो फिर मैं कहता हूँ कि पति बिगर खाना मैं कैसे खाऊंगा। अब ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो अच्छा, शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, नशा तो रहता है ना, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा हमारी माँ हो गई, तो ब्रह्मा फिर शिव बाबा की कौन हो गई? इसलिए शिव बाबा कहते हैं पहले पहले मैं ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ, और उनको अडॉप्ट करके फिर उनके मुख से तुम बच्चों को पैदा करता हो। तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बनाया है, अपने साथ सगाई करा। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है वह बाप कैंसिल कराते हैं। बाप कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनेंगे, काम चिता पर बैठ तुम काला मुंह क्यों करते हो? श्याम सुंदर का अर्थ तुम जानते हो। श्री कृष्ण है सुंदर, अभी तो वह भी श्याम है। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया है। तुम हो पतित पावन गॉडफादर के स्टूडेंट। तो ये पाठशाला है। पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है, और उन सत्संगों में मेहनत नहीं है। वहां तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया। वहां कोई थोड़ी कहता है कि पवित्र बनो, यात्रा करो, आगे चल यह सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएगी। अभी तो चल बहुत चलती है, आगे चल कर ये बंद हो जाएगी। बर्फ पड़ी
का एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर पर होती जाएगी। हमारी कौन सी यात्रा? याद की यात्रा। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ। पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापन की हुई पूरी शिवालय में अर्थात स्वर्ग में जाएंगे। एक शिवालय परमधाम शिव की पूरी, फिर दूसरा शिवालय स्वर्ग। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं। तो सतयुगी दैवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज का विघ्न पड़ नहीं सकता, ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। मनुष्य तो कहते हैं शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज विघ्न नहीं डालता, विघ्न डालती है माया। योग में माया विघ्न डालती और ज्ञान में शोर आवाज। बच्चों के साथ माया की युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो गुस्सा लगाती रहती है। माया ने नाक पर गुस्सा लगाया तो यह गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो यह गिरे। तो बाप कहते हैं यह माया काम क्रोध के गुस्से मारती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, गुस्से नहीं खाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। दूसरा है बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। अर्थात है दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो,
लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है। इसी लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है। इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। श्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अभी तो यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वो कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है उतनी मतें हैं, परंतु चीज फिर भी एक ही है और उस एक के लिए ही अनेक मतें हैं। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, कोई कहते हैं ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब यह है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने भी अनेक मनुष्य हैं, उन्हों की इतनी मतें, आखिरी भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करते हैं। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचना का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है कि हम आत्मा है? अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, अब यह है अपने आप से प्रश्न पूछने की बात। हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूं, वो कौन सी पावर है? और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? मैं सारा दिन मैं करती हूँ, वो कौन है और हमारा कौन है जिसको हम याद करते हैं? जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है तो जरूर
जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला जरूर है। लेने वाला और देने वाला दोनों है। मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है। तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न हुई शांति की, सुख की, प्रेम की, आनंद की, तो जरूर कोई देने वाला है, तभी तो उनको याद किया। कोई लेने वाला है और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला भी जरूर है, तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है। वो कौन है? यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूं, जिसका आकार ज्योति बिंदु में सल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, भले इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई। तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे, जो आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप माफिक होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान मैं शक्ति रूप हूं। सिर्फ यह नहीं सोचो मैं तो सहनशील रहता हूं, लेकिन आपके सहनशीलता के गुण की लाइट माइट दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। सिर्फ मैंने कि मैं तो सहनशील रहता हूं ना। लाइट हाउस की लाइट सिर्फ अपने प्रति नहीं होती है, दूसरों को रोशनी देने व रास्ता बताने के लिए होती है। ऐसे शक्ति रूप अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बन दूसरों को उसके लाभ का अनुभव कराओ। अब एक इशारे की बात है। प्रकृति विजय का हार लेकर आप प्रकृति पति आत्माओं का आह्वान कर रही है। नशे मर्च करें। प्रकृति विजय का हार लेकर हमारा आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहा है। भक्त आत्माएं वह दिन याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो हमें मुक्ति का वरदान देगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। तो हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आप मुक्त हो जाओ तो सर्वात्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाए। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो।
मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर गॉड, मास्टर दाता बनो, मास्टर मुक्ति दाता बनो, मास्टर दुख हरता सुख करता बनो, लाइट हाउस माइट हाउस बनो। आज तो कितने सारे टाइटल्स पापा ने दे दिए। याद करो, याद से विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो फिर बाप का राइट हैंड धर्मराज भी। तो क्या करेंगे आज सारा दिन? याद की यात्रा करेंगे। मास्टर गॉड का अभ्यास करेंगे। बाबा आया है शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने के लिए। फिर याद में विघ्न पड़ते हैं, सॉरी हाँ, याद में विघ्न पड़ते हैं और ज्ञान में आवाज विघ्न डालता है, शोर विघ्न डालता है। सर्व पर दया करने वाला है एक बाप ही है। दया पर दया करने वाला एक बाप ही है। Knowledgeful, solution checking, बाबा हमें त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना रहे हैं। कोई नहीं जानता त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री अर्थात क्या। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा की कोई माता नहीं है, ये मेरी मन्नी है। सरस्वती की माता है ब्रह्मा। बंदर कोई पुल नहीं बनाते, लेकिन वो बाप तैरना सिखाते हैं। या बाप हमें तैरना सिखलाते हैं। धर्मराज के डंडे नहीं खाने। बाबा आया है गुटकों से बचाने के लिए। माया गुटका देती है और बाप गुटकों से बचाते हैं। श्री सी बनाने वाले एक ही है। श्री दूसरा कोई नहीं। वो कैसे बूंद ज्ञान की बरसात करते हैं तो अमृत मिलता है। ज्ञान अमृत। वो कैसे वो पानी की बूंद से सारा, कैसे हमको भी ज्ञान अमृत से। बाबा आया है ज्ञान अमृत देने के लिए। और बस हो गई मुरली रिवाइज। एक विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा। उसका सब करते बखान जिसका किसी को नहीं अनुमान। उसका सब करते बखान जिसका किसी को नहीं अनुमान। बिन देखे और बिन जाने
सब करते हैं उनका ध्यान। हर एक दिल के तख्त पे चमके सबका नैन सितारा है। हर एक दिल के तख्त पे चमके सबका नैन सितारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा, बिन बोले देता वरदान, जिसकी न देह और न अभिमान। बिन बोले देता वरदान, जिसकी न देह और न अभिमान। सब धर्मों के पूज्य महान, हर मन में जिनका सम्मान। चाहे कोई पहचाने नहीं फिर भी सबका प्यारा है। चाहे कोई पहचाने नहीं फिर भी सबका प्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। एक विचित्र बाबा देखा।